तो फाइनली इलॉन मस्क ने अपना जलवा दिखाया है और कई सारे ब्लू चेक्स हटा दिए हैं उनके जिन्होंने पैसा नहीं भरा था। तो अब ब्लू चेक्स आपको खरीदने पड़ जाएंगे, आप कमा नहीं सकते हो। एक समय था जहाँ पे लोग ब्लू चेक्स कमाया करते थे और ब्लू चेक्स पाते थे बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब आप खरीद सकते हो उसको। तो अभी तक आपने खबर सुनी ली होगी कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं उनके ब्लू चेक्स हटा दिए गए हैं ट्विटर से, जिसमें सच में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि सलमान खान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यहाँ तक कि अपने योगी आदित्यनाथ जी भी। तो इनके भी अकाउंट से ब्लू चेक हट चुका है। हालांकि ऐसा है नहीं कि इलॉन मस्क ने बस अचानक से ही ये चीजें हटा दी हैं। इससे पहले कई महीने तक इलॉन मस्क ने कहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन खरीद लो वरना हम हटा देंगे ब्लू चेक, और अब फाइनली उसने ब्लू चेक हटा दिया है। हालांकि इसमें मैं इलॉन मस्क की गलती भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, उससे अपना फायदा देखना है। और जब से उसने ट्विटर खरीदा है तब से कुछ न कुछ कांड हो ही रहा है। एक तरफ उसने फ्री स्पीच के नाम पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे जिनके अकाउंट बैन हो गए थे उन्हें वापस से अनबैन कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों को काम से निकाल दिया। खैर, उसकी कंपनी उसका जो मन करे, और उसका जो मन था उसने वो किया भी। और अब आपको खरीदना पड़ेगा ब्लू चेक, वरना आप ब्लू चेक नहीं पा सकते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि हर तरफ देखो तो निगेटिव रिव्यूज ही देखने को मिल रहे हैं इस चीज के लिए। क्या सच में ये इतना बुरा है? तो चलिए बात करते हैं ब्लू टिक के बारे में। ब्लू टिक बेसिकली एक जरिया था रियल इंसान को बाकी फेक अकाउंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मान लीजिए सलमान खान की बात हो रही है, तो सलमान खान के अकाउंट के अलावा सलमान खान के नाम के और हजारों, या फिर हजारों नहीं तो कुछ 100 में तो अकाउंट बने ही होंगे। तो रियल वाले को बाकी से अलग करने के लिए ब्लू टिक का इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ही सिर्फ ब्लू टिक पा पाते थे, क्योंकि भले ही आपके और अकाउंट्स ना हो, लेकिन अगर आप रियल पर्सन हो और आपके कम फॉलोवर्स हैं तब भी आपको ब्लू टिक नहीं मिलने वाला है। तो आपको पहले फेमस होना पड़ता था, तब आप ब्लू टिक पा पाते थे। तो एक तरह का स्टेटस दिखाने का जरिया भी था ये ब्लू टिक करना। लेकिन सवाल ये है कि क्या दो इंसान सेम नाम के अकाउंट में ब्लू टिक ला सकते हैं? ये मेन क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिसी सुनो तो कोई भी अब पैसा दे के ब्लू टिक ले सकता है, और आपको कुछ 700 रुपए देने पड़ेंगे इस चीज के लिए। तो अब नॉर्मल इंसान जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है वो भी ब्लू टिक पा सकता है। प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब सेम नाम के दो इंसान ब्लू टिक पाने लगेंगे। उस चीज को रोकने के लिए कई सारे तरीके हैं, और मुझे लगता है कि ट्विटर इतना बेवकूफ़ वाली हरकतें करेगा नहीं। वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज़ होगी जिसमें आपको वीडियो या फिर आईडी प्रूफ देनी पड़ेगी, जिसमें सेम नाम से आपका सेम चेहरा वेरीफाई किया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि आप हैं। क्योंकि हो सकता है कि सेम नाम के कई सारे अकाउंट बना लिए जाएं इधर 1 2 3 4 डाल के, लेकिन सलमान खान की आईडी 25 और लोगों के पास तो नहीं होगी। तो जो मेन काम था ब्लू चेक का कि एक रियल इंसान को फेक अकाउंट से डिफरेंशिएट करने का, वो मुझे लगता है रहेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बात आती है स्टेटस की, क्योंकि पहले सिर्फ पॉपुलर लोग ही ब्लू चेक पा सकते थे, और वो भी बहुत मुश्किल से ही पाते थे। लेकिन अब कोई भी नॉर्मल इंसान भी खरीद सकता है, और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा के लिए रखें उसको, क्योंकि मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आप 1 महीने का पैसा दोगे तो 1 महीने तक ब्लू चेक रहेगा, फिर चला जाएगा। तो क्या सच में ब्लू चेक की वैल्यू गिर जाएगी? क्योंकि हर तरफ जहां भी आप इस चीज के बारे में वीडियो देखोगे बात यही हो रही है कि ब्लू चेक की वैल्यू गिरने वाली है, और गिर जाएगी, क्योंकि अब आप खरीद सकते हो। तो कोई भी 11 उठ के ब्लू चेक पा सकता है, और अगर 1 महीने के लिए भी पा सकता है तो वो गर्व महसूस करेगा कि हाँ मेरे पास ब्लू चेक है। जैसा कि मैं इस चीज़ के बारे में रिसर्च वगैरह कर रहा था, वीडियो वगैरह देख रहा था, तब मुझे एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखी। जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ देखने को मिल रहे थे, बहुत ही कॉमन थे कि ब्लू चेक की वैल्यू गिर गई है, बेकार कर दी, ये है वो है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? 3 डिफरेंट तरह के चेक्स आए हैं। ब्लू चेक जिसमें एक नॉर्मल इंसान $8 या फिर यूँ कहूँ कि लगभग 700 रुपये के आसपास पैसे दे के ब्लू चेक पा सकता है। फिर है गोल्डन चेक, जो कि बिजनेस अकाउंट के लिए है, बेसिकली बिजनेस के लिए है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस करना चाहती है उसके लिए गोल्डन चेक है। और तीसरा है ग्रे चेक। ग्रे चेक बेसिकली गवर्नमेंट के लिए या फिर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंट है, तो वो तीसरा ग्रे चेक होगा। उसके अलावा आते हैं कुछ लेबल्स आए हैं, कुछ बैजेस आए हैं। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रही है ट्विटर को। और अब जैसा लोगों का कहना था कि बहुत लोग ट्विटर छोड़ देंगे और ब्लू चेक के पीछे इसकी वैल्यू गिर जाएगी वगैरह वगैरह, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो गोल्डन चेक है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में।
और आपको ध्यान देना होगा कि जो ब्लू चेक है वो सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता ब्लू चेक है। उसके बाद फिर गोल्डन चेक, फिर ग्रे चेक, ये महंगे हैं, ये दोनों महंगे हैं। रही बात अगर गोल्डन चेक की, तो इसमें बिजनेस को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर जो नई कंपनीज होंगी जिनके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए शायद पैसा ना हो, वो इस चीज़ को एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये महीने भर चलेगा। एक बार पैसा दोगे तो महीने भर आपके पास गोल्डन चेक रहेगा, और ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करेगा, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये इतना नया है कि ये उसकी तरह है, जैसा नहीं गेम में अपडेट आता है तो आप उस चीज़ के पीछे भागते हो, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर आती है ग्रे चेक के बारे में। तो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो तो आप अलग ही दिखोगे, बिल्कुल अलग दिखोगे, क्योंकि पहले क्या था कि ब्लू चेक में सब ब्लू चेक हुआ करते थे, बिजनेस वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी, और जो पॉपुलर लोग थे वो सब। अब अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हो तो आपके पास ग्रे चेक रहेगा, आप ब्लू से ही डिफरेंट हो गए। जिनके पास नहीं है उनसे तो हमेशा ही थे, अब आप ब्लू चेक वालों से भी डिफरेंट हो गए, और यही चीज़ गोल्डन वालों के साथ भी हो गया। तो कुल मिला के ये काफ़ी अच्छा तरीका है लोगों को बांटने का। ये सिर्फ 3 है तो बहुत दिक्कत नहीं जा रही है, क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ वर्क करने वाली है ट्विटर के फेवर में। तो अब इलॉन मस्क छाप छाप के पैसा कमाएगा, क्योंकि उसके पास कम लोग हैं सैलरी देने के लिए, और ज़्यादा पैसे आ रहे हैं क्योंकि लोग खरीदेंगे, और डेफिनेटली खरीदेंगे। और ऐसे में ही कुछ लोग फिर क्रिटिसाइज करने लगेंगे इलॉन मस्क को कि भाई ग्रीडी है, पैसे के लिए ये है वो है। भाई वो बिजनेसमैन है, वो पैसा नहीं कमाएगा तो क्या करेगा? उसको अपॉर्चुनिटी दिखी और उसने ग्रैब कर ली। 44 बिलियन डॉलर दिए हैं, कुछ तो रिटर्न आए। और अब ट्विटर का ही देखा से कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी ऐसी पॉलिसी लाने का सोचा है, और वो भी यही करने वाले हैं। तो अब हर जगह आपको खरीदना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू उतनी नहीं गिरेगी इस वजह से, क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप ट्विटर छोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? बड़े प्लेटफॉर्म तो फेसबुक, इंस्टाग्राम ही हैं, और अगर वहाँ भी आपको पैसे देने हैं तो फिर दिक्कत ही क्या है ट्विटर में पैसा देने के लिए? हालांकि मुझे भी लगता है कि ब्लू चेक की वैल्यू गिरेगी, और उसके एक कारण ज़रूर है कि लोगों को पैसा देना पड़ रहा है। तो कोई भी इंसान उठ के ब्लू चेक पा सकता है, तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। थोड़ी सी इसकी वजह से गिरी है, लेकिन उसका मेजर कारण यही है मुझे लगता है, क्योंकि अब ग्रे चेक और गोल्डन चेक आ गए हैं। मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करने वाले हैं, क्योंकि मैं इतना ऑब्सेस्ड इसलिए हूँ क्योंकि एक तो ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, कुछ नया कलर है। जैसे नहीं अपन गेम खेलते हैं तो जैसे BGMI या फिर PUBG है, तो उसमें नई गन आती है, तो लोग नई गन ही चलाना चाहते हैं, भले ही वो बेकार हो, लेकिन नई गन चलाते हैं, कुछ समय तक के लिए तो ज़रूर चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए ब्लू चेक की वैल्यू इसकी वजह से ज़्यादा गिरने वाली है, ना सिर्फ इसी वजह से क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है। खैर, मेरा टेक तो इसमें काफ़ी डिफरेंट था। आपको क्या लगता है, क्या आप पैसा दोगे इस चीज़ के लिए? क्योंकि मैं तो नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कभी इस चीज़ में। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और क्या लगता है कैसी है ये पॉलिसी? क्या सच में ये बेकार है या फिर ठीक किया उसने? ठीक किया, क्योंकि अगर मैं ध्यान से बैठ के सोचूं तो कोई भी नॉर्मल इंसान इसमें पैसा नहीं लगाने वाला है, ठीक है? और अगर लगाएगा भी तो 1 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही लगाएगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इससे ज़्यादा कोई क्यों लगाएगा? नॉर्मल इंसान कोई क्यों लगाएगा? जब तक तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि 700 रुपये तुम्हें इनसिग्निफिकेंट लगने लगे, तब तक तुम इसमें पैसा नहीं लगाने वाले हो। सिवाय उस इंसान के जो ऑनलाइन गेम में पैसा लगा के हार जाते हैं, उनकी बात अलग है, वो लगा सकते हैं। वो नॉर्मल इंसान होंगे जिनके पास कुछ ही फॉलोवर्स होंगे, और वो फिर भी लगा देंगे पैसा। बाकी मुझे लगता है कि 1-2 लाख वाले लगाना चाहेंगे, ताकि उनकी वैल्यू बढ़े और वो अपना स्टेटस दिखा पाएँ। खैर, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।